नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और ये सीक्रेट ऑफ योर लाइफ के साथ साथ वेद पुराण चैनल को भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है लोगों को वेद पुराण चैनल भी, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं आपके लिए लेके आते हैं। अगर आपको ये क्लिप्स या ये वेद पुराण चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही बातें जो हैं ज्योतिष की तरफ लेके जाती हैं, यही बातें जो हैं वो शास्त्र की तरफ लेके जाती है। वेद पुराण एपिसोड जो बन रहे हैं अभी कम से कम मुझे लगता है कि 70 के नियर अबाउट एपिसोड प्रोफेसर गुरुदीपड़ा साहब के बन चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप तक ये जो गाथा है, आज शनिवार का दिन है तो शनि देव की आराधना हम करते हैं, तो शनि देव के ऊपर ये एपिसोड है, तो हम चाहते हैं कि ये आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ये हम चलाना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, ये ज्ञान जो है हम आपको देना चाहते हैं। तो हम पहले प्रोफेसर साहब का स्वागत कर लेते हैं और हमारे साथ पंडित जी भी हैं हमारे, तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, अब हम चर्चा करेंगे। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन आप पूछना चाह रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी, मैं आप प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन पूछूं, तो पूछिए आप प्रोफेसर साहब। गुरु जी, सन 2002 में अगर शनि की महादशा शुरू हो जाए तो ख़त्म 19 साल की होती है। हाँ, सन 2001 में शुरू हो जाए तो इसका मतलब 2020 में ख़त्म हो गई। 2020 में खत्म हो जाएगी। तो शनि की महादशा हमारी धर्म पत्नी की 2020 में ख़त्म हो गई, और 2020 में जब शनि की महादशा ख़त्म हुई, शनि उनके अष्टम घर में विराजमान है। गुरु जी, शनि अष्टम घर में विराजमान है और लगन कुंभ है, तो क्या हो गए वो? लगनेश हो गए। इस पे अपने विचार दीजिए। देखिए, कुंभ लगन है, लगन का मालिक अष्टम में बैठ गया जी हम अष्टम घर को अच्छा नहीं मानते, जी, हम अष्टम घर को अच्छा नहीं मानते। लेकिन आपको पंडित जी पता होना चाहिए, जी जी, अष्टम घर हाँ चौथे घर का पंचम स्थान होता जी, है। यानी कि सुख अगर मिलते हैं, हाँ। उनका सुख का भी सुख हाँ चौथे घर का पंचम स्थान होता है। जी, यानी कि 2020 हाँ जाते समय हाँ जी, दिल से बताना, हाँ जी, उससे पहले क्योंकि वो जो अष्टम घर होता है पैतृक संपत्ति का भी होता है। जी, यानी कि हमारा जो घर बनता है चौथा घर, उसका पंचम स्थान बनता है 12वां घर जी, उसका पंचम स्थान बनता है 12वां घर। 12वां घर। शनिदेव अभी आपकी पत्नी में 12वें घर में चल रहे हैं, 12वें घर में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुनिए बहुत ध्यान बिल्कुल से। बिल्कुल, हाँ बोलो सुनने बोलो। वाली बात है। हाँ जी हाँ जी, जब शनिदेव आपकी पत्नी की कुंडली में 10वें घर में शुरू हो गए, 10वां घर होता है कर्म का, हाँ जी, कर्म का। हाँ जी, लेकिन 20 साल की उम्र से पहले, 19 साल की उम्र से पहले आपका अपना घर शनिदेव बना जाएंगे, क्योंकि वो अष्टम चौथे घर का पंचम स्थान था। अति सुंदर, परम सुंदर, सत्यम ओम नमः शिवाय। बड़ी सुंदर बात बोली। देखिए गुरुजी, ज्योतिष सत्य है, परंतु उससे सत्य है अच्छा ज्योतिषी। ज्योतिष सत्य है, इस सत्य को सत्य करने के लिए ज्योतिषी का भी सच होना बहुत जरूरी। आपने कितने अच्छी तरह से ये बताया कि चौथे का पंचम होता है। यह मात्र 2-4-5% ही लोग जानते हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन 95% कहेंगे कि तुम्हारा तो शनि बहुत खराब है, अष्टम है, तुम्हारा तुमको तो ये है, तुमको तो वो है। गुरुजी देखिए, ये लोग ज्योतिष को खराब करते हैं, विश्वास टूट जाता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी पंडित जी ने बताया कि कुछ लोग शनिदेव को बुरा कहते हैं जब अष्टम में बैठता है, लेकिन प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं अगर आपने भी पढ़ा हो किताबों में, या आप किताबें तो नहीं पढ़ते, आप तो प्रैक्टिकली ही करते रहते हैं, अगर शनिदेव अष्टम में हो तो इंसान कलपता है, बिन बात के उदास रहता है, जिसे कहते हैं खुशी पे काला पर्दा है, या नज़र लग जाती है, कहीं खुशी मनाता है तो नज़र लग जाती है। क्या ऐसा होता है प्रोफेसर? शेफाली जी, हमें ये देखना चाहिए कि शनि किस घर का मालिक है। जी, लाल किताब की हम बात करेंगे तो 8 नंबर राशि का अष्टम घर में शनि को कल्पाता है। शनिदेव जो इंसान है उसको कल्पाता है। 8 नंबर राशि किसकी है? मंगल की। खुशी पे काला पर्दा क्यों बोला गया? क्योंकि मंगल कार्य घर पे नहीं होने देता। खुशी, जैसे खुशी मनाओगे तो शनिदेव बोलेगे मैं नहीं मनाने दूंगा। अगर 8 नंबर राशि का शनिदेव हो, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो प्रोफेसर 8वें घर में शनिदेव आ जाते हैं, क्या ऐसा प्रभाव नहीं देते? अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो अष्टम में जब शनि गोचर करते हैं जी,
शनि का अष्टम में, शनिदेव जब अष्टम में गोचर करते हैं तो वो कभी अच्छे नहीं होते जी। लेकिन उसके ऊपर हम राशि जरूर देखेंगे शेफाली जी, जी। वो कौन सी राशि अष्टम घर में बैठी हुई है। जी। हर राशि का प्रभाव अलग अलग है। जैसे कि मेरी राशि मकर राशि है, अष्टम घर में मिथुन लग्न है शेफाली जी मेरा। बिल्कुल। अभी मेरे शनिदेव मकर राशि में अष्टम में चल रहे हैं। जी चल रहे हैं। बहुत अच्छे ध्यान से सुनने वाली बात जी है। जी 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 और आप सुन के हैरान हो जाओगे पंडित जी, बोलिए। 9वें घर का मालिक भी मेरा शनि है, जी। धर्म कर्म के कार्य करने वाला। जैसे ही अष्टम में शनि मेरा प्रवेश किया वैसे ही मैंने गीता का ये ज्ञान का ग्रंथों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। आप बताइए मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। गुरुजी, बहुत अच्छा है। जो शनि को आप लोग काला कहते हो, हाँ। दुख देने वाला कहते हो, वो तो आपको परमार्थ के मार्ग पे ले गया। ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि मेरे भाग्य का मालिक है। क्योंकि उनके भाग्य का मालिक है प्रोफेसर। वैसा हर एक के साथ नहीं ना होता कि मैं ये इसलिए। बात का ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर अष्टम का शनि है तो कैसा प्रभाव देता है? अगर शेफाली जी फिर वही बात आती है, यहाँ पे तुकबाजी की बात नहीं मैं करूँगा, जी जी यहाँ पे बात करूँगा साइंटिफिक रीजन की। जी जी मैंने अपनी बात बोली क्योंकि मैं अपने ऊपर इसलिए लेता हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि ज्योतिष सत्य है। जी, जी। वो अलग बात है, हमारे जैसे ज्योतिषियों को ज्योतिष नहीं आती, वो अलग बात है। हाँ जी। लेकिन ज्योतिष सत्य है, सत्य थी सत्य रहेगी। लेकिन ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव कौन सी राशि का है, वो राशि उसके कहाँ पड़ी है, कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। शेफाली जी अगर अपनी राशि में गोचर कर रहा है, कभी मेरी बात सुनिए, अगर आपने 2 घर बना लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, चलो मान लीजिए आपके 12 घर हैं आपके मोहल्ले में, मैं मोहल्ले की बात करता हूँ, मोहल्ले की कुंडली बन गई आपको, उनमें से 2 घर आपके हैं, 7 घर आपके दुश्मनों के हैं, 4 घर आपके मित्रों के हैं, 2 घर तो बीच में आपके ही हो गए, 6 घर दुश्मनों के लगा लो, 4 घर दोस्तों के लगा लो, 2 घर खुद के लगा लो। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपके दोस्त के घर जाओगे, दोस्त आपको क्या करेंगे? आओ भाजी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आप खाओगे पियोगे, ब्रेकफास्ट नाश्ता करके फिर आओगे। अगर दुश्मन के घर में चले गए, बोलोगे यार इसने टीवी कैसे लगा दिया, तार खींच दोगे, फ्रस्ट्रेशन जलेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, इसने ऐसी चीज क्यों निकाल दी, ये बड़ा कैसे बन सकता, हो नहीं सकता, मैं इसकी बिजली कटवाता हूँ, पहले इसका खंभा तोड़ता हूँ। बहुत सुनने वाली बात है, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इसलिए 6 घर दुश्मन के है, तो जिस 6 घरों में जाओगे तो वो दुश्मनी निभाते जाओगे। जब अपने घर में चले गए तो कहाँ दुश्मनी, वो तो यार ये टीवी लगने वाला है, पहले नया लगाएगा लगाओ, यहाँ पे लाइट लगने वाली है लगाओ। इसलिए शनिदेव जब अपने घर में गोचर करते हैं अष्टम में, कभी बुराई नहीं होते। जब दोस्तों के घर में जाते हैं फिर भी अच्छा करके आते हैं, जब दुश्मन के घर में जाएंगे तब बुरा करेंगे, वो भी नुकसान तब करेंगे। अगर आप किसी का बुरा चाहते हो, अगर आप किसी का अच्छा चाहते हो, तो शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। ओम नमः शिवाय। बड़ी सुंदर आपने विवेचना की, धन्य है आप, धन्य है। गुरु जी हमें अभी तक समझ में नहीं आया पूरी तरह से, आपने कहा कि 9वें का स्वामी भी शनि है। हाँ, मकर राशि मेरे अष्टम घर में पड़ी है, 9वें घर में कुंभ राशि पड़ी है। और देखिए उस शनि के आते ही, गोचर में आते ही, करते ही, देखिए कौन कहता है कि शनि पाप प्रभाव देता है। गुरुजी आपके मुताबिक तो शनि तो ज्ञान भी देता है, ज्ञान देता है, परम ज्ञान, गूढ़ ज्ञान और उत्तम ज्ञान, और ऐसा ज्ञान मैंने कभी लिया नहीं पूरी जिंदगी में जो अब ले रहा हूँ। नारायण नारायण। बड़ा सुंदर लगा आपकी बात सुनकर गुरुजी, क्योंकि यहाँ पहुँचना बड़े बड़े लोगों के लिए भी दुर्लभ होता है। और शनिदेव कब गोचर किया पता है आपको शिवाली जी? जब हमने रजिस्ट्री कराई तकरीबन 12-13 में ही, तकरीबन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। जब शनि ने गोचर, शनिदेव को गोचर किया, उसी वक्त हम प्रण ले लिया था, हमने प्रण ले लिया था कि हम ये वेद पुराण शास्त्र, हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान ले, शंकर भगवान की जय। और जब तक मेरी आयु है तब तक ये ज्ञान लेता रहूं। शिवाली जी मन को बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी बहुत सही। देखिए अभी गुरुजी ने एक शब्द कहा था कि शनि देता है, खराब नहीं है। गुरुजी समस्त शरीर का चरण जो है शनि का शनि है।
शनि का ही अंग होता है, इसलिए बुजुर्गों के चरण छुआ। प्रोफेसर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके घर में गेस्ट आते हैं तो गेस्ट रुकते हैं, 1-1.5 घंटा रुके, खाना खुना खाया, चले गए, उसके बाद लोग झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। वो गलत है, वो लक्ष्मी को दोबारा वापस घर में, घर से बाहर कर रहे हैं। जी, आप लोगों को थोड़ी सी नसीहत दिए, जब कोई घर गुरु में जी, आए तो। शेफाली जी की जो ये बात है बड़ी अच्छी, आई एम सॉरी, बहुत अच्छी बात है कि घर आते हैं तो लक्ष्मी लेके आते हैं, लेकिन शेफाली जी मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग बुरी भावना भी लेके आते हैं। जी गुरु जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बुरी भावना भी लेकर आते हैं, बुरी सोच भी लेके आते हैं, कुविचार भी लेके आते हैं। गुरु जी, ऐसा क्या किया जाए कि उनके कुविचार उनके साथ चले जाए और उनके शुभ लक्षण हमें प्राप्त हो जाए? पंडित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे बुरे आदमी के जो बुरे विचार हैं, जो बुरी दृष्टि है, वो हमारे घर में ना आए, जी और अच्छे विचार, उनकी अच्छाई जब वो हमारे घर में आए वो हो जाए। जी पंडित जी, हर इंसान बहुत आसानी से कर सकता है। जी जी जिसके घर में भगवान का जाप चलता है उसके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आती। धन्य है। और इसीलिए घर में भगवान का जाप हमेशा लगाए रखें। जो इंसान आता है उसकी जो दृष्टि होती है बुरी, वो भी ख़त्म हो जाती है। घर में कोई भी भगवान का, जो अगर किसी को मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, भगवान तो एक है, किसी भी भगवान का नाम घर पे जरूर लेना चाहिए। जब अमृत वेला होता है, पंजाबी जी कहते हैं ना, अमृत वेला जब होता हाँ जी, है, लेना चाहिए। जी जी। जब सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले इंसान भगवान का नाम लेता है, उस घर में बुरी दृष्टि कभी नहीं आती, चाहे जितने भी बुरे लोग आ जाएं। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर, कुछ ऐसा भी होता है कि वास्तु से रिलेटेड कुछ घर में लगा लिया जाए तो भी बेनिफिट होता है क्या? कुछ ऐसा लगा लेना चाहिए घर की एंट्रेंस पे कि जो बुरी दृष्टि है घर में आती है, जहाँ नजर दोष लग जाती है, ऐसा कुछ प्रभाव न डले? बिल्कुल शेफाली जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जो हम बना सकते हैं, दे सकते हैं। क्रिस्टल बॉल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बुरी दृष्टि को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो फिर आई पैसों वाले बंदे की बात। जो गरीब बंदे हैं, पैसा नहीं लगा सकते, उनके लिए बोला जो भगवान का नाम लेते हैं, जिस घर में पाठ पूजा चलती है, वो कर सकते हैं और बुरी दृष्टि नहीं आती। जैसे कि शेफाली जी ने बोला, वास्तु के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा उसका घर शेफाली जी कितने गज में बना हुआ है। 100 गज में बना, 500 गज में बना, 1000 गज में बना, और उसका मेन दरवाज़ा कहाँ है। मेन दरवाज़ा ईस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर है, नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर है। इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ही हम फैसला करेंगे कि वो उनको कौन सी चीज़ लगानी चाहिए। पंडित जी, आप कुछ बोलना वाले थे, बोलिए। गुरुजी, मैं ज्योतिष के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता था। गुरुजी ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। ज्योतिष के बारे में ये प्रश्न है, जो मेहमान आया वह कौन सा ग्रह है, जहां आया वह कौन सा ग्रह है, जिससे मिला वह कौन सा ग्रह है, और अगर वो मेहमान खराब ग्रह है तो उसका उपाय क्या है? गुरुजी, ऐसा मेरा विचार है, आप इसका बताइए। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, मेहमान कोई भी हो, मंगल ग्रह होता है। अगर मान लीजिए आपकी अकेली बुआ आ रही है, फिर वो बुध ग्रह आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका भतीजा आ गया, वो केतु ग्रह आ जाएगा। अगर 5 ग्रह इकट्ठे, 5 मेंबर इकट्ठे आ गए, फिर वो मंगल ही बनेगा। गुरुजी, यहाँ विश्राम करूंगा थोड़ा सा। गुरुजी, मेहमान मंगल ग्रह आपने बोला ना, एक बड़ा सुंदर शब्द है, अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात नहीं ना होती। जो हमारा मेहमान ना हो, अनजान आदमी भी घर पे आ जाता है, डोरबेल बजा देता है, मिलने आता है, किसी का एड्रेस पूछने आता है, या आपसे कोई बात करने आता है, जो अतिथि है, अनजान, वो कौन सा ग्रह है? पंडित जी, वो बहुत ध्यान से सुनिए। अतिथि पूजनीय होता है जी। अतिथि कोई भी हो, कुछ भी हो, उसकी रिस्पेक्ट आपका धर्म बनता है जी। क्योंकि भगवान के कहते हैं ना, जब पुरानियाँ अपने कहानियाँ कथाएं पढ़ते हो तो भगवान कहता है, जाके देखता हूँ ये बंदा क्या करता है मेरे बारे में। अरे भाई बीवी, मेरे को भिक्षा दीजिए। पुरानी कथाएं पढ़ते हैं हम। जी जी जी।
इसीलिए अब वो साधु नहीं रहे, वो संत नहीं रहे। एक मजदूर के रूप में भी एक इंसान सामने हमारे अभी लेबर काम कर रही है, हमारे घर के सामने प्लाट बन रहा है, तो हमारे घर में कई दफ़ा वो लेबर वाले भी आ जाते हैं, बीबी पानी का गिलास दीजिए, पानी का बोतल दीजिए। वो अतिथि ही है, बिल्कुल सही। आपका धर्म बनता है, अगर वो पानी का जग मांग रहा है तो उसको दे दीजिए, क्योंकि भगवान के रूप में उनके सामने घर भी है, उनसे नहीं मांगा, हमसे क्यों मांगा? क्योंकि आपका बस लिखा हुआ है। हाँ, आपको यही पुण्य बात प्राप्त समझा होगा। रहा हूं। तो ये जो अतिथि होता है, ये भगवान का रूप होता है, ये ग्रहों में नहीं आता। इसको मंगल ग्रह में नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते, बिल्कुल सत्य। और ये बात आप मंगल उसको ही बोलेंगे जो आपका रिश्तेदार होगा, आस पड़ोस होगा, हाँ, जान पहचान वाला, जान पहचान वाला होगा। मंगल वो नहीं, और नहीं होगा कोई और गली वाले मोहल्ले वाला किसी और को जो जानता नहीं है, वो मंगल आपके घर में आ रहा है, गलत। वो अतिथि हो गया जो आपने बोला। अब बोलिए उसके ऊपर। गुरु जी देखिए, हमने कहीं पढ़ा था, हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि आपके मुखार बिंदु से सुने। सिपाली जी आपके लिए कह रहा हूँ, जब कोई आदमी घर आता है, अतिथि इसको हम नहीं जानते हैं, वो राहु का रूप होता है। अपना घर चौथा घर होता है। आया, आपके घर में बैठ गया। सज्जनों के घर में पानी की कमी नहीं होती है। मैंने आपसे बोला था कि अगर तो वो शुभमति लेकर आया है तो कोई नुकसान नहीं, और अगर दुर्मति लेकर आया है, दुर्भाग्य लेकर आया है, तो उसे कैसे ठीक करना चाहिए। तो गुरुजी जैसे भी भावना से वो आया हो सुपाली जी, उसे एक गिलास पानी अवश्य भेंट करना चाहिए, और क्योंकि पानी जो है चंद्रमा है, राहु शांत होता है। गुरुजी आप मुझे इन तीनों का मिश्रण, चौथा घर, अतिथि राहु और पानी का गिलास, इन तीनों के बारे में विस्तार से बताओ। पंडित जी ये आपने बोला कि मैंने कहीं पे पढ़ा था अतिथि राहु होता है, बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि मैं सत्य के ऊपर चलता हूँ पंडित जी, किताबों के ऊपर नहीं चलता जी। मैं किताबी बातें नहीं करता। जी जी, वो राहु होता है जो बुरी नजर से आता है, वो राहु नहीं होता जो अनजान से आ गया। जी जी, देखिए दो बातें यहाँ पे, यहाँ बातें दो हो गई, बिल्कुल दो बातें हो क्योंकि जो आपके घर में जानता है, आपके बारे में सब कुछ करता है, वो राहु है। हाँ जी, जो नहीं जानता, जो आपको पहचानता ही नहीं, आपको पता ही नहीं ये बंदे करते क्या हैं, वो बेचारा रास्ता पूछने के लिए आ गया, तो सिर ही नहीं है, वो राहु नहीं है भाई, वो अतिथि है। और इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव इंसान ही हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ें लेकर चलता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता राहु उसके घर में ही आते हैं जो इंसान शरारतें करते हैं, जो इंसान गलतियाँ करते हैं, जो इंसान दूसरों को बुरा करते हैं। राहु उनके घर में कभी नहीं आते जो इंसान किसी का भला करते हैं। जी जी, ऐसे नहीं बोला गया पंडित जी कि अतिथि देवो भव। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात बोली है। अतिथि देवो भवः, मातृ पितृ देवो भवः, गुरु देवो भवः। वाह शिवाली जी, आनंद आ गया तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर, अतिथि देवो भवः। अगर आपके मन में विचारधारा है तो तुम्हारे अंतःकरण में, आपके मन में सकारात्मक विचार है, और जब तक आपके मन में सकारात्मक विचार है, आपसे दुख कोसों दूर रहेंगे। गुरुजी मनुष्य के ऊपर बुरे ग्रहों की दशाएं आती हैं। सिपाली जी दो तीन सवाल है यहाँ पूछेंगे। बुरे ग्रहों की दशाएं आती हैं तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बड़ी सुंदर बात है गुरुजी कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बड़ी सुंदर बात है। तो गुरुजी ज्योतिष में इस बात को कैसे आप बयान करेंगे कि जब नाश छाता है तो विवेक मर जाता है? नाश क्या है और विवेक क्या है? समझ अब हम बोल सकते हैं। हाँ, बुद्धि बुद्धि को नाश, पंडित जी नाश का मतलब पहले समझिए। नाश वो भी है जो प्रकृति करती है। जब प्रकृति बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा पटाखे चलते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं आता है, फिर 2 दिन बाद बरसा आ जाती है। हाँ जी। प्रकृति में क्या करती है, जो तुमने दिया वो वापस ले लो। हाँ, दे देती है हमें को। हाँ, क्यों कहती है तुम जो दे रहे हो मेरे को मैं नहीं लूँगी, वो तेरे को झेलना ही पड़ेगा। झेलना ही पड़ेगा। कभी भी देखना खेतों में जब आग लगती है, जब हम गेहूं उगाते हैं, उसके बाद उसके पराली को जला देते हैं, काम नहीं आती। अब तो जलाना बंद कर गए, कुछ लोग समझदार हो गए हैं, तो जला देते थे, उसके बाद वर्षा आ जाती थी। वही कालक उनके घर में पहुंच जाती थी। हाँ।
ये मैं आपको साइंटिफिक रीजन से बता रहा जी, हूँ, जी, क्योंकि जी। मुझे मैं सुनता हूँ, हाँ, सुनता हूँ। बहुत ध्यान से विनाश, हाँ यही विनाश का कारण है। जो आप देते हो अपने कर्मों के द्वारा, हाँ किसी का बुरा, किसी के बारे में बुरा, किसी को भला बोल दिया, किसी को मार लिया, किसी को पीट लिया, किसी को लूट लिया, जी जी वो आप कर रहे हो, तो क्या प्रकृति आपको वापस नहीं देगी? बिल्कुल, जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। ये दुख का कारण भी वही है। जी। मान लीजिए, चलो मैं अपने ऊपर ही रहता हूँ, मैं लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं हर बात अपने ऊपर ही लूँगा। हाँ जी, भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। हाँ जी। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा ऑफिस, सब हाँ कुछ जी। है। अगर मैं चाहूँ नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, अभी तो मैंने हेलीकॉप्टर लेना है, हम्म, अभी मैंने आधा शहर खरीदना है, हम्म, अब मैंने और कुछ लेना है, जी तो इच्छाएं तो पंडित जी खत्म नहीं होती। नहीं होती। अगर मैं बड़ी चीज़ लूँगा, उसके लिए मुझे परिश्रम भी बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, जी काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ कर्जा लेना पड़ेगा, कुछ सुख को प्राप्त करने के लिए। दुख को तो मैंने खुद बुलाया ना, जी। कमरा तो एक में ही सोना है। गुरु जी, आपकी बात को माफ़ कीजिएगा, रोकता हूँ, पर मैंने ये पढ़ा है वेद में, बड़े लोगों के मन से सिफारिश सुना है कि मनुष्य के समस्त दुखों का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं, बिल्कुल। कैसे गुरु जी? यही समझा रहा हूँ पंडित जी, यही बात बता रहा हूँ। जब इंसान अपने दुखों को खुद बुलाता है, दुख तो फिर घर में आएंगे। कैसे? जब कहता है कि मेरे को ये चाहिए था, ये नहीं, ये चाहिए था, भगवान आपको आपकी क्षमता के मुताबिक दे देता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी पंडित जी, दुख का कारण भी यही है सबसे बड़ा, कि जब ग्रहों की स्थिति, शनिदेव क्या करते हैं, लोग शनिदेव को बुरा बोलते हैं, शनिदेव करते क्या है, पहले ये समझो। जी ग्रहों के बारे में सबने शनिदेव को क्या बना रखा है, न्यायाधीश, हाँ जज, हाँ जज सभी बना। ग्रहों ने बनाया है। हाँ। सूर्य पुत्र है, हाँ। सूर्य भी बना सकता, सूर्य भी बन सकता था, राजा था, हाँ जी। वो कहता मैं ही न्यायाधीश हूँ भाई, नहीं उसको हाँ न्यायाधीश रखने की क्या जरूरत जी, है, हाँ जी जी ठीक है, जी लेकिन उसने न्यायाधीश रखा। जी जी इसका मतलब जो न्यायाधीश है, जज है, हम उसे बुरा बोल रहे हैं, जी। हम उसे बोल रहे हैं ये पापी ग्रह है यार, ये बहुत बुरा ग्रह है, लेकिन सबसे अच्छा ग्रह शनिदेव है, जी जिसका दिया हुआ बुढ़ापे तक खत्म नहीं होता। सब ग्रहों का दिया हुआ, चंद्र का दिया हुआ 2.5 साल में खत्म हो जाता है। जी जी सुनिए बहुत ध्यान से, वाओ मंगल का दिया हुआ हाँ। 4 साल में खत्म हो जाता है, हाँ जी सूर्य का दिया हुआ 15 साल में खत्म हो जाता है, गुरु का दिया हुआ बंदे की उम्र 20 साल के बाद, 22 साल के बाद खत्म डाउन हो हो जाता है। जाता है। लेकिन शनि का दिया हुआ मृत्यु दम तक खत्म नहीं होता। हम शनि को बुरा बोलते हैं, इसलिए मैं शनि देव बोलता हूँ सबको। देखिए पंडित जी, शनि न्यायाधीश है, बात वहीं पे आऊँगा वापस में, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। जब शनि न्यायाधीश है, इसका मतलब ये है आप करते कर्म चलते जाओगे और आपको फल नहीं मिलेगा। शनि कहता है अरे भाई आपने ये गलत काम किया था, अब न्याय करने की बारी है। वो न्याय कब करता है? हाँ जी जब शनि की सारसती आती है, हाँ जी जब शनि का ढैया आता है, हाँ। जब शनि की महादशा आती है, जी। जब शनि की अंतर्दशा आती है, जी तब शनि न्याय करने जरूर आता है। 27.5 साल के बाद शनि 30 साल के बाद अपना चक्कर पूरा करता है, उसी राशि में वापस आता है। हर 30 साल के बाद उसी राशि में वापस आता है शनिदेव। गुरु जी, कुछ लोग बोलते हैं, ज्योतिष के लोग या हम लोग भी, तेरा राहु खराब है, तेरा मंगल खराब है, तुम्हारा शनि खराब है। गुरु जी, मैं सोचता हूँ कि उनको अपनी बातें सुधारनी चाहिए। हाँ। क्योंकि गुरु जी देखिए, जितने प्यार से हम बोल देते हैं राहु खराब है, सिंपल आवाज में बोल देते हैं, गुरु जी वह देव है, देव है, भगवान राहु है, देव बोलना चाहिए। गुरु जी उनका इज्जत और मान सम्मान करना चाहिए। करना गुरु जी चाहिए। क्या विचार है इसके ऊपर? बिल्कुल पंडित जी, मैं सबको यही बोलता हूँ, राहु देव बोलिए। जब तक वो ग्रह नहीं थे तब तक राहु बोल सकते थे, राक्षसों के साथ थे जी। जब उन्होंने वरदान ले लिया, अमृतपान कर लिया। अमृतपान कर लिया, वो देव कहते कहलाने के योग्य हो गए। जी। और कुंडली में वो उन्हीं लोगों का बुरा करते हैं जो लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं। राहु देव कभी किसी का बुरा नहीं करते। मैं सबको बताता हूँ, वो करोड़पति और अरबपति राहु देव ही बनाते हैं। करोड़पति शनिदेव बनाते हैं, अरबपति राहु देव बनाते हैं।
क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो शनि की ढैया से निकल के आते हैं बाहर, शनि की साढ़े से बाहर निकल के आते हैं। पंडित जी मुझे ये बताइए, जब शनि की साढ़े निकलती है वो क्या करवाती है, बता दूं? गुरु जी हमने तो सुना है और देखा भी है कि और 90% लोग तो यही कहते हैं कि सारस्वती लग गई अब तू बर्बाद हो गया। गलत, गलत। ये नॉलेज ना होना का नतीजा है जी। ज्योतिष हमारी बदनाम भी इसी कारण है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं। और गुरु जी लोगों ने डर पैदा कर दिया है सारस्वती का, अपने कमाई का साधन बना लिया है। अगर डर नहीं होगा तो पैसा कहाँ से होगा? जी जी जी, अति सुंदर। हाँ, डर नहीं होगा तो पैसा कहाँ से होगा? हाँ जी। अगर किसी को बता दिया जाए अरे तू 2 दिन में मरने वाला है, लेकिन तू ये यज्ञ करवाएगा, इंद्र यज्ञ करवाएगा, हाँ जी, क्या बात है, और ये यज्ञ करवाएगा तो तेरे को इंद्र माफ कर देगा, यमराज आके तेरे को छोड़ देगा। जी जी। लेकिन ये यज्ञ का तेरा घर बेचना पड़ेगा, तेरी दुकान बेचनी पड़ेगी, सब कुछ बेचना पड़ेगा। ये है कि तेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये सेल करके तेरे को 5 लाख के मकान में रहना पड़ेगा। बोल मंजूर है? बोलेगा बिल्कुल मंजूर है, 5 लाख का मकान भी रख लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। जी 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 जी। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। तो ये डर पैदा किया गया है पैसा इकट्ठा करने का। अब सुनिए बहुत ध्यान से, शनिदेव की सारस्वती करती क्या है। देखिए, आपने किसी एक नौकर रखा, नौकर को तनख्वाह नहीं दी, भगा दिया। शनिदेव की सारस्वती आई, वो बोले भाई नौकर की तनख्वाह कितनी थी? 1000 रुपया। अब तुझे 10 लाख रुपया देकर छुटकारा करना पड़ेगा। दंड मिला, दंड मिला। शनिदेव लेबर, शनिदेव लेबर का कार का है, जितने भी लेबर हैं ये शनिदेव का काम है। अगर शनिदेव का लेबर को आप पैसा नहीं देते, जितनी जो लेबर करता है उसकी लेबर खत्म करते हो, मारते हो, तो आपको 1 रुपये के बदले में 1000 रुपया देना पड़ेगा। जब शनि की सारस्वती आती है 100 गुना नहीं, 1000 गुना। इसलिए शनिदेव न्याय करने आते हैं। अब तुमने कैसे पैसे कमाए? बोलता है 20 लाख कमाया था। 20 लाख तुमने कमाया था ये ठगी से, परेशानी से, अब मैं वापस ले रहा हूं जी। वो जो पैसा है शनि की सारस्वती में खत्म हो जाता है। आगे सुनिए जी जी। अगर वो शनि की सारस्वती में जो पैसा खत्म हुआ है जी, अगर उसने 7.5 साल में अपने आप को सुधार लिया, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, सजा देते हैं, 7.5 की सजा देती है, आपको जेल में डाल दिया 7.5 के साथ के लिए, तो जज बोलेगा, सरकार बोलेगी यार इसको 7.5 साल की सजा दी थी, ये तो बहुत ईमानदारी से अपने दिन कट रहा है, इसने 3.5 साल किसी से झगड़ा ही नहीं किया, इसने 4 साल में बाहर नहीं निकला, ये बोलता है कोई बात नहीं 2 रोटी खाता अपना जेल में पड़ा रहता है, इसकी सजा माफ कर दो। ऐसे ही शनिदेव करते हैं। जब इंसान के पास शोहरत खत्म हो जाती है ना, लोगों का घमंड नहीं खत्म होता, वो घमंड खत्म नहीं करते, वो उसी तरह रहते हैं, तो सजा काटते नहीं अच्छे ढंग से, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो 7.5 पूरा भुगते हैं, पैसा भी खत्म हो जाता है और बुरा हो जाता है। और लेकिन अगर उसने सजा काटनी शुरू कर दी, अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, उसने कर दिया कि लोगों का भला करना शुरू कर दिया जी, उसने लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दिया जी, तो 7.5 साल की सजा 4 साल में, 3.5 साल में खत्म हो जाएगी। आने वाले 3.5 साल जो शनि ने खोया था उससे दुगना सारस्वती से पहले देकर फिर शनिदेव जाते हैं। ये शनिदेव की महिमा है, कोई समझ नहीं पाता। गुरुजी कहने का मतलब ये है कि अगर वो आदमी सुधर जाए शनि की 7.5 में और उसका जो नुकसान हुआ है 3-3.5 साल में वापस आता है, मान लीजिए उसका 10 लाख का नुकसान हो गया, तो शनिदेव जाते जाते उसको आशीर्वाद के रूप में डबल दे जाते हैं, डबल देकर जाते हैं। इसीलिए गुरुजी पुराण कहते हैं कि शनि जाते समय बड़ा अच्छा लगता है, आते समय अच्छा नहीं लगता। आपकी बात सत्य है जी। ये बातें ना देखिए मुझे पता नहीं है, मैंने कभी पुराण नहीं पढ़े, लेकिन देखिए पता नहीं भगवान की कृपा से इन बातों का ज्ञान मेरे को पता नहीं कहाँ से आता है। जी पंडित जी, यहाँ पे प्रोफेसर साहब यही बोलते हैं कि जब शनिदेव जिस घर में रहते हैं, जैसे कि शनिदेव धनु राशि में रहे, अब वो मकर राशि में आ गए हैं, तो जाते जाते कुछ ना कुछ देके जरूर जाते जाते घर बना गए। तो प्रोफेसर पंडित जी, जैसे कि मेरा धनु लगन है, जी। बड़ी मन में इच्छा थी कि मेरा अपना घर हो। तो प्रोफेसर साहब ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये 2.5 साल जब शनिदेव तेरी राशि में ठहरेंगे और ये जाते जाते तेरा घर बना देंगे। पंडित जी मानोगे नहीं, जिस दिन शनिदेव ने राशि परिवर्तन की उसी दिन मैंने अपने रजिस्ट्री करवा दी।
अभी आपने बोला कि लक्ष्मी आती अच्छी लगती है, शनिदेव जाते अच्छे लगते हैं। हाँ। ऐसे जब वो मेरे लगन में थे तब अच्छे नहीं लग रहे थे, जब वो जा रहे थे तो बहुत अच्छे थे। गुरुजी, शेफाली जी की बात बहुत अच्छी लगी और तुम्हारी बात भी बहुत अच्छी लगी कि 7.5 साल के बाद वो वापस दे जाते हैं। दे जाते तो प्रोफेसर साहब, आपके पास हर बात का जवाब है, आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया। शनिदेव जो है न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, आपके पास हर बात का साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक आधार है। लेकिन ये बात मुझे जानकर बड़ी खुशी होती है प्रोफेसर साहब, आपके पास आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उस बात का आपके पास आधार होता है। आपने ही बोला कि मुझे वेद पुराण शास्त्र मैंने कभी नहीं पढ़े, लेकिन आपको इतना ज्ञान है, ये इंटरनली ज्ञान है। ऐसा इंसान ही ज्योतिषी बन सकता है जो वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। प्रोफेसर साहब, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे साथ हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। अगर आपको भी ये चैनल बहुत अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। अगर आपको वेद पुराण चैनल या सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल, अगर आप भी हैं शिव भक्त, सच्चे शिव भक्त, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। ओम ओम नमः शिवाय।